सीतापुर की नवीन गल्ला मंडी में बुधवार को भीड़ थी, भंडारा था, लेकिन हर चेहरे पर एक ही एहसास, यादें पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता उर्फ दद्दा की। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता की 14वीं पुण्यतिथि पर उमड़ा जनसैलाब किसी औपचारिकता का हिस्सा नहीं, बल्कि उस रिश्ते का सबूत था जो ओम प्रकाश गुप्ता ने जनता के दिलों से जोड़ा था। कोई उन्हें गरीबों का मसीहा बता रहा था, तो कोई उनके दरवाजे की वो खुली चौखट याद कर रहा था जहां हर फरियादी को बिना भेदभाव के सुना जाता था। 14वीं पुण्यतिथि पर सिर्फ उन्हें याद नहीं किया गया, बल्कि उनके उस सफर को महसूस किया गया जो आज भी लोगों की बातों, यादों और दिलों में जिंदा है। विभिन्न दलों के नेताओं, व्यापारियों और समाज सेवियों ने गल्ला मंडी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भंडारे में सपा सांसद आनंद भदौरिया, एमएलसी जासमीर अंसारी, सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, अशोक यादव, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व प्रत्याशी बिस्वा अफजाल कौसर, सपा के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोली रमेश चंद्र शुक्ला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, प्रिंसिपल आरएमपी डिग्री कॉलेज डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, समाज सेवी सागर गुप्ता, अरुण दीक्षित मोनू, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, छात्र सभा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह, प्रदेश सचिव यूजन सभा अरशद खान, गुलफाम अहमद, विवेक सिंह, विजय बंसल, मुकेश अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। 14वीं पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने क्या कुछ कहा, उससे सुनिए। स्वर्गीय हम सब के आदरणीय और सीतापुर जनपद में समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। हम सब लोग उनके पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और है आज उनकी पुण्यतिथि। जन्मदिवस तो नहीं पता सबको, क्षेत्र की जनता को, कि कब उनका जन्मदिवस रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता इसी बहाने उनको याद करती है, उन्हें उनकी कमी महसूस करती है। और उनके सुपुत्र अनूप गुप्ता जी, पूर्व विधायक जी का भी सभी जनता के लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि का आयोजन करते हैं और इसी आयोजन के बहाने उनके चाहने वाले लोग इकट्ठा होकर के उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। और आज हम सभी समाजवादी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और चूँकि ओम प्रकाश गुप्ता जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, पूरे जीवन वो समाजवादी रहे, तो हम समाजवादी लोग आज चूँकि आगे जो पुण्यतिथि होगी, हम लोग यही कामना करते हैं कि अगली पुण्यतिथि हम लोग उनकी मनाएं, तो फिर समाजवादी पार्टी की हुकूमत हो, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हों, तो हम सभी समाजवादी लोग आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं और एक बार फिर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता को गरीबों मजदूरों की आवाज बताते हुए सपा नेता अफजाल कौसर ने बताया, आज स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की पुण्यतिथि है। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता समाजवादी विचारधारा के थे और हमेशा उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और हमको नहीं लगता है कि कोई और रहा होगा, लेकिन ओम प्रकाश गुप्ता जी 1980 में सबसे पहले निर्दलीय विधायक हुए, जबकि बहुत जलजला था कांग्रेस का, और हमेशा उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। आज गल्ला मंडी में आप हैं, आप देख रहे हैं कि ये गल्ला मंडी किसानों की मंडी है, यहाँ पर किसानों का आता है, लेकिन गुप्ता जी की यहीं दुकान है और जब वही परंपरा का निर्वहन अनु गुप्ता जी कर रहे हैं। गुप्ता जी के बहुत से किस्से हैं, लोग गुप्ता जी का नाम बता देते थे और उनका काम हो जाता था। हमें तो बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब वसी भाई उनके वहाँ थे, एक पर्ची लिखा करते थे जेल के लिए। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर उन्होंने खाली मुहर ही ओम प्रकाश गुप्ता के हाथ पे लगा दी, तो जेल में जो लोग बेचारे बंद थे, उनके परिवार वाले आराम से मिल थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सीतापुर जनपद के लिए। और गुप्ता जी का जो जीवन है, जो ज़िंदगी उनकी रही है, वो हमेशा संघर्षों से भरी रही। उन्होंने कभी भी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेके, हमेशा जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया है और गरीबों की, किसानों की, सबकी आवाज़ को बुलंद किया है। आज वही गुप्ता जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी की आज उनकी पुण्यतिथि है और हम लोग यहाँ पर सब उनको खिराज अक़ीदत, उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए आए हैं। और हम ये
अनूप गुप्ता जी से बार बार भी कहते हैं, और हम लोगों को भी चाहिए कि नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले कि वो उनको ज़बरदस्ती जेल भेजा गया, जेल में रहे, सारे उनके यातनाएं उन्होंने झेली, लेकिन कभी भी उन्होंने जुल्म से या संघर्ष करने वालों से, जो उनके खिलाफ जो जुल्म करते रहे, उन्होंने संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के संघर्षों को याद करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अनूप गुप्ता क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। ऐसा है कि आज हमारे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी की 14वीं पुण्यतिथि है और हमारे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था। एक गरीब परिवार से निकल करके, और यही ये गल्ला मंडी है, यहाँ पर अपनी आड़त शुरू करके और मूंगफली की आड़त शुरू करके और छोटा सा मिल लगा करके और व्यापार करते हुए राजनीति में प्रवेश के, एक प्रधान से लेकर के और चेयरमैन होते हुए विधायक तक के सफ़र उन्होंने संघर्षों में अपना किया। वैश्य समाज में, जबकि गांव के अंदर हो या विधानसभा में बहुत कम भागीदारी जब उनकी होती है, वैसे में सभी समाजों का, सभी धर्मों का साथ ले करके और उनका आशीर्वाद ले करके जिस मुकाम पर वो पहुँचे और हम लोगों को जो शिक्षा दी, उसी शिक्षा के ऊपर चल करके हम सभी लोगों का साथ ले करके हम आगे बढ़ने का और अपने समाज का, अपने व्यापारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का, सबका साथ ले करके आगे चलने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर भंडारे का प्रोग्राम हुआ है। इसमें समस्त जितने भी हमारे गल्ला मंडी के जितने भी आड़ती हैं, जितने मिलर हैं, जितने पल्लेदार हैं, जितने मजदूर हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, जितने क्षेत्र के आने वाले जितने भी लोग हैं और उनके शुभचिंतक, उन सबको आज यहाँ पर आकर के उन लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। जेल रोड स्थित आवास पर सुबह सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे में सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता के छोटे बेटे आशीष गुप्ता द्वारा आयोजित भंडारे में संत महात्मा बटुक और ब्राह्मण शामिल हुए। इससे पहले लखनऊ रोड स्थित फ्लोर मिल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तहसील मिश्रिक के ग्राम मनिकापुर के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता पहली बार ब्लॉक मिश्रिक की ग्राम पंचायत मनिकापुर के ग्राम प्रधान चुने गए। प्रधान बनने के बाद उनका वंचितों और पीड़ितों का दर्द बांटने का सिलसिला आगे बढ़ चला, जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 1989 में नगर पालिका मिश्रिक नैमिषारण के अध्यक्ष पद पर वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। फिर क्या था, उनका राजनीतिक सफर धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। अपनी सद्भावना और अच्छे व्यवहार के कारण गल्ला मंडी सीतापुर में एक योग्य और साहसी व्यापारी के रूप में उन्हें पहचान मिली। यहाँ भी वह व्यापार मंडल के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1989 में चेयरमैन बनने के बाद नवंबर 1989 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो ओम प्रकाश गुप्ता ने मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर सीतापुर में पहली बार निर्दलीय विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया। इसके बाद वह सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आ गए। मुलायम सिंह यादव की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद वर्ष 1993, 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। यह वह दौर था जब उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और लोकप्रियता का एहसास समूचे उत्तर प्रदेश में करा दिया था। ओम प्रकाश गुप्त की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा। उन्होंने जो कहा उसे हर हाल में पूरा किया। ओम प्रकाश गुप्ता की खासियत यह थी कि वह अपने लोगों को अपना परिवार मानते थे। उनके संपर्क में जो भी आया उसके लिए तरक्की के मार्ग प्रदान करना उनकी आदत में शामिल था। ओम प्रकाश गुप्ता के दरवाजे पर जो भी गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। निर्धन शोषित समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की समस्या सुनकर उसका निराकरण कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल था। इतना ही नहीं, क्षेत्र में जब भी किसी के घर में लड़की का विवाह होता था तो ओम प्रकाश गुप्ता उस परिवार की मनमाफिक मदद करते थे। ओम प्रकाश गुप्ता ने सदैव मंदिरों और मस्जिदों के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। 84 कोसी परिक्रमा मेला के दौरान मिश्रिक और नैमिषारण में
उनके द्वारा प्रतिदिन विशाल भंडारा आयोजित किया जाता था। वर्ष 2007 में ओम प्रकाश गुप्ता ने अपने बड़े बेटे अनूप गुप्ता को मिश्रिख क्षेत्र से चुनाव लड़ाया। विधानसभा के लिए हुए इस चुनाव में बसपा की प्रचंड लहर के बावजूद अनूप कुमार गुप्ता को चुनाव जिताकर अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाया। 2008 के निकाय चुनाव में ओम प्रकाश गुप्ता ने अपनी पत्नी कमला देवी गुप्ता को मिश्रिख नगरपालिका का निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित कराकर अपनी सामाजिक पकड़ का एहसास कराया। इसके बाद वर्ष 2012 में जब नया परिसीमन हुआ तो मिश्रिख सीट आरक्षित हो गई। इसके बाद नवसृजित सीट मोहाली से अनूप गुप्ता को दूसरी बार चुनाव लड़ाया। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सपा ने ओम प्रकाश गुप्ता को धौरारा सीट से प्रत्याशी बना दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन ओम प्रकाश गुप्ता ने पांचों विधानसभा क्षेत्रों में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे लोग आज भी नहीं भूल पा रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासभा के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन में रहते हुए राइस मिलर्स की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। गल्ला मंडी में तो उनका इस कदर प्रभाव था कि उनके रहते कभी नौकरशाही व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं कर पाई। गल्ला मंडी से उन्हें इस कदर लगाव था कि विधायक बनने के बाद भी मंडी में गल्ला खरीदारी का काम उन्होंने कभी बंद नहीं किया। उन्होंने पिंजरापोल सोसाइटी, गौशाला सीतापुर की स्थापना की। आरएमपी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय की प्रबंध समिति के जीवन भर अध्यक्ष रहे। उनके संघर्षों का गवाह सीतापुर ही नहीं बल्कि लखीमपुर, हरदोई और आसपास के कई जनपदों के लोग हैं। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।